ऐसे महान सम्राट जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के बड़े हिस्से पर राज किया। इनका नाम था सम्राट अशोक। सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे और सबसे शक्तिशाली शासक थे। उनका साम्राज्य इतना विशाल था कि उसमें आज का पूरा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के भी बड़े हिस्से शामिल थे। सोचिए, उनका राज उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर कर्नाटक तक और पूर्व में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान तक फैला हुआ था। शुरुआत में अशोक बहुत क्रूर और महत्वाकांक्षी राजा थे। उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कई युद्ध लड़े। सबसे भयानक था कलिंग का युद्ध, जहां लाखों लोग मारे गए। इस युद्ध ने अशोक को अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने युद्ध और हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और शांति अहिंसा के मार्ग पर चल पड़े। उन्होंने धम्म यानी धर्म का प्रचार किया, जिसका मतलब था नैतिकता, दया, दान और सहिष्णुता। उन्होंने अपने साम्राज्य भर में जगह जगह स्तंभों और शिलालेखों पर अपने संदेश लिखवाए। अशोक ने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि श्रीलंका, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, वैष्णव और यूनान तक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने दूत भेजे। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इस तरह अशोक ने शांति और धर्म का संदेश पूरे एशिया में फैलाया। उनकी विरासत, सम्राट अशोक का शासन लगभग 40 सालों तक चला। उन्हें देवताओं का प्रिय यानी देवना प्रिय भी कहा जाता था। उन्होंने मनुष्य और पशुओं के लिए अस्पताल बनवाए, सड़कें बनवाई और पेड़ रखवाए। आज भी उनके बनवाए स्तंभ और शिलालेख हमें उनके महान शासन की याद दिलाते हैं। सम्राट अशोक एक ऐसे राजा थे जिन्होंने तलवार से नहीं बल्कि शांति और धर्म से दिलों पर राज किया। तो दोस्तों, ये थे सम्राट अशोक, एक ऐसे महान शासक जिन्होंने युद्ध से शांति का रास्ता चुना और पूरे एशिया को प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। महान अशोक सम्राट।